जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, यह है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने मुंबई में हुई वोटिंग के जरिए क्रिकेट समेत 5 खेलों को लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इन खेलों में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वॉश शामिल हैं। आज लखनऊ में वर्ल्ड कप 2023 के 14वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका आमने सामने हैं। इस मुकाबले में श्रीलंकाई टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और अचानक बदले मौसम की वजह से खेल कुछ देर के लिए बाधित हुआ। श्रीलंका ने 43 ओवर और 3 गेंदों में 209 रनों का लक्ष्य दिया। मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण में आज उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन ग्राम्य विकास हरदोई की ओर से जनपद के महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादों का शहीद उद्यान में लगाए गए सरस मेला का शुभारंभ उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती के साथ किया। सुनिए एक रिपोर्ट। शहीद उद्यान में लगे सरस मेले का उद्घाटन उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती के साथ करते हुए समूहों को महिला स्वावलंबन एवं सशक्तिकरण का आधार बताया। आइए सुनते हैं राज्य मंत्री रजनी तिवारी को। यहाँ पे स्वयं सहायता बहनों के द्वारा बनाई गई चीज़ों, उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए गए हैं, यहाँ पे उसका कार्यक्रम था। सरकार चाहती है केंद्र और प्रदेश की कि बहनें आगे बढ़े, स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, तो उसी को लेकर के सरकार की योजनाएं जो अच्छी तरह से धरातल पे काम कर रही हैं, आज उसका नमूना यहाँ पे दिखाई दिया। बड़ी संख्या में बहनों ने अपने प्रोजेक्ट तैयार किए हैं और उन्होंने वाकई में हम सब लोगों ने उनको देखा कि किस तरीके से उन्होंने बनाया है और किस तरीके से उन्होंने सेल की है। वो भी उन्होंने बताया कि कितनी बचत उनकी हो रही है। उनका चेहरा बता रहा था कि कितनी वो खुश हैं। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री के साथ समूह द्वारा बनाई गई वस्तुओं को जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती ने भी खरीदा और कहा, स्वयं सहायता सरस सेल मेला में आप हम आज आए हुए सभी बहनों का बहुत बहुत आभार, हृदय से वंदन, अभिनंदन। स्वयं सहायता समूह चला रही है। प्रत्येक समूह में 10 या 12 महिलाएं होती है और हमारी सबसे बड़ी चीज, हमारी आज बहनें बाहर जाना नहीं पड़ता। पैसे निकालने के लिए, खाता खुलाने के लिए हम सब परेशान होती थी, कहाँ जाए, बैंक जाए। आज हमारी BC सखी बैंक में पैसा डालना, निकालना, ट्रांजैक्शन करना, सारा काम करती है। हमारी बहनों को भी बहुत ही उसमें लाभ मिलता है। स्वयं सहायता समूह में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए राज्य मंत्री रजनी तिवारी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती द्वारा सम्मानित की गई महिलाओं ने बताया, मैं अरुणा देवी लक्ष्मी आजीविका स्वयं सहायता समूह से हैं, जो अपना मैं काम करती हूँ, उसी के लिए स्टॉल लगाया, उसी के मतलब सम्मानित किए गई। मेरा नाम माधुरी देवी है, मैं टोडरपुर की ब्लॉक से, गांव का नाम मांझी साहबाद है। मैं बिस्कुट का काम करती हूँ, स्वयं सहायता समूह से काम करती हूँ। मैं उपासना वर्मा, समूह का नाम सदा स्वागत स्वयं सहायता समूह शाहबाद ब्लॉक से मैं मोमबत्ती बनाने का कार्य करती हूँ। अपना घर भी चलाती हूँ और काम भी करती हूँ। हमारे स्वयं सहायता समूह का नाम सरस्वती महिला स्वयं सहायता समूह है। हमारा नाम शीत कुमारी है। मैं 52 ब्लॉक से हूँ, BC सखी हूँ। महिलाओं का पैसा निकालती हूँ और जमा करती हूँ, इसलिए सम्मानित किया गया है। मेरा नाम अनीता है, ब्लॉक सुरसा, गणेश आजीविका स्वयं सहायता समूह। मैं BC सखी का काम करती हूँ और APS से ट्रांजैक्शन करती हूँ, प्लस खाता खोलती हूँ और बीमा करती हूँ। आज यहाँ पर मैं सम्मानित की गई हूँ। हमारा नाम राम देवी, हमारे समूह का नाम संगम महिला स्वयं सहायता समूह, उसमें की कोषाध्यक्ष चपरतला कथामा ब्लॉक। हम मूंज से हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हैं, मूंज कांच पर कार्य कर रहे हैं। क्या बनाती हैं? टोकरी। कि यहाँ पर ही बिक्री होती है कि बाहर जाती है? बाहर बिक्री होती है। कहाँ कहाँ? बेंगलोर है, कलकत्ता है। तो वहाँ कैसे बेचती है? आपको वहाँ से कैसे आर्डर मिलते हैं, कैसे बेचती है? आर्डर द्वारा, ऑनलाइन। ये कितना महीने में इसमें उत्पादन कर लेती है? उससे कितना बचत होती है? एक महिला की कम से कम 5,000 रुपये उत्पादन हो जाती है। कितनी महिलाएं आपके समूह से जुड़ी हुई काम कर रही हैं? 25।
सभी को काम मिलता है? सभी को काम मिलता है। और जो पैसा आता है उसमें बंटवारा होता है, कैसे देती है? बंटवारा के पीस के हिसाब से। शहीद उद्यान में शुरू हुआ सरस मेला 22 अक्टूबर तक चलेगा। कार्यक्रम में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह व मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सरस मेले में लगे महिला स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल्स और स्वनिर्मित वस्तुओं की खरीद और क्रेताओं द्वारा उनकी सराहना मिशन शक्ति को सार्थक कर गया। रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई के लिए महेश मिश्र। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने आज सांडी रोड स्थित श्रवण देवी मंदिर का भ्रमण किया और मंदिर के मुख्य पुजारी से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने मंदिर प्रांगण स्थित सत्संग भवन एवं प्रहलाद कुंड का निरीक्षण कर पर्यटन अधिकारी को निर्देश दिए कि प्रहलाद कुंड में आवश्यक मरम्मत का कार्य शीघ्र कराया जाए। कुंड में पानी भरने और आसपास आगंतुकों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। जनपद हरदोई में नवरात्रि पर्व और आगामी त्योहारों के दृष्टिगत शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह एवं पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में धर्म गुरुओं के साथ पीस कमेटी की बैठक आयोजित कर शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई। खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग हरदोई द्वारा संडीला क्षेत्र के तिलुइया से 1 सैंपल मखाना का, तिलुइया कला से 1 सैंपल साबूदाना का और 1 सैंपल मूंगफली दाना सहित 3 सैंपल संग्रहित कर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया। भिंदर रोड स्थित एक केला प्लांट में लगभग 70 दर्जन सड़े केले नष्ट कराए गए। सुनिए सहायक आयुक्त खाद्य सतीश कुमार को। संडीला क्षेत्र में तिलुइया में 3 सैंपल लिए गए। एक मखाना का लिया गया और दूसरा मूंगफली दाना का लिया गया, तीसरा लिया गया साबूदाना का। तीनों सैंपल जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं और 70 दर्जन करीब दूषित केला वो नष्ट कराया गया है। मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी ने समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने खंड की समस्त पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की स्थायी पात्रता सूची, जिसमें पात्र, अपात्र एवं केस रिमांड किए गए लाभार्थियों का विवरण एवं उनके नाम के सम्मुख अंकित हो, ऐसे पंचायत भवनों पर सहज दृश्य स्थलों पर 20 अक्टूबर 2023 तक पेंट कराकर अनुपालन आख्या परियोजना निदेशक DRDA को उपलब्ध कराएं। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।